कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी रीजनिंग की अगली क्लास है, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था उससे आगे का जो पार्ट है। आज आयु संबंधी क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे और ग्रुप सी लेवल में अगर आयु संबंधी क्वेश्चन आता है तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा, आपका काम बन जाएगा। इतने से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का खेल है। शब्द जिसमें पकड़ में आ गए तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। कल आपकी डेमो क्लास आएगी जो आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है, यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि 90 डेज का एक क्रैश कोर्स रखूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये क्रैश कोर्स आपके लिए जुआ साबित हो सकता है, यानी चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड चीज, सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये अपने आप में एक रिस्क भी हो सकता है। और इसके अंदर की जो जीएस होगी, यानी इसकी जो जीएस है ये कंप्लीट एनसीईआरटी होगी और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वन लाइनर वो एनसीईआरटी का होगा। हिंदी जो ग्रामर होगी वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। हिंदी साहित्य होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और इसके अलावा जो उत्तराखंड होगा उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कराए जाएंगे, यानी एक प्रकार का रिस्क भी हो सकता है, एक प्रकार का जुआ भी खेल सकते हो। चल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं चली तो फिर फ्यूज। इसलिए ये नहीं कि सर क्रैश कोर्स कराना चाह रहे हैं और हम क्रैश कोर्स ही पढ़ के सेलेक्ट हो जाएं, बाबू ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो पेपर है ये उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा जिसने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जो जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह पढ़ के जो बैठ रहा है इसको देखने, उसके लिए तो काम करेगा। अब पता लगा कि यार हमने पढ़ाई नहीं है कुछ, हम करने बैठ गए, तो आपके लिए तो जुआ हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा, चल गई तो चल गई, बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं चल पाया, जिन बच्चों का अगर नहीं चल पा रहा तो उनने वो पुरानी चीजें तो पढ़ी है, उनका तो वैसे भी चलना ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। कल इसकी एक डेमो क्लास आएगी, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा, आपको लगा कि हाँ सर सही कर रहे हैं, तो फिर बताना, फिर देखेंगे। डीप स्टडी की क्लास भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये मत सोचना कि सर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वीक में अगर मैं 4 दिन अगर क्रैश कोर्स कराऊँ, 2 दिन आपको डेप्थ स्टडी और 1-2 दिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, लोअर पीसीएस का भी देखेंगे, क्योंकि उसमें हिंदी अब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और निबंध लेखन पे उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। देखिए आयु संबंधी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हमेशा डालना है बच्चों, ये लाइन हमेशा डालनी है। और ये पहले पहले लगता है कि लेंदी हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे आपके लिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिस करना, जो भी किताब होगी। मैंने इसको क्या कहा था, पास्ट कहा था, मैंने इसको प्रेजेंट और इसको फ्यूचर। और मैंने क्या कहा, हमेशा क्वेश्चन कहीं से शुरू करो आपको उसको यहाँ लाना है, ठीक है। अगर वो कहेगा 7 वर्ष पूर्व, आप यहाँ कंडीशन लिखना, तुरंत यहाँ ले आना। आपसे कहेगा 7 वर्ष बाद यहाँ से शुरू करना, तुरंत उसको बैक इधर ले आना, यानी आपको प्रेजेंट में ही उसको दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, साथ साथ ही लिखते रहना है, ठीक है। वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 ईयर है। साथ साथ ही लिखना, वरुण और उसकी माता की आयु का योग, वरुण प्लस उसकी माता की आयु का योग 49 ईयर है, कह रहा है 49 साल है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। अब देखो कंडीशन कहीं भी शुरू हो सकती है बच्चों। अब इतना पढ़ा आपने, वरुण और उसकी माता की आयु का योग 49 ईयर है, क्या कर लोगे, कुछ पेन ही नहीं चला पाओगे, इतना ही तो लिखोगे। लेकिन अब इससे क्या सॉल्व कर लोगे आप, वरुण प्लस उसकी माता 49, कुछ नहीं। कंडीशन हो सकता है कि बाद में दी हो, यानी क्वेश्चन जब शुरू करोगे वहां कंडीशन न देके पीछे कंडीशन लिखी हो। आगे पढ़ना, 7 वर्ष पूर्व, आगे कंडीशन 7 वर्ष पूर्व। मैंने क्या कहा, हम पढ़ते यहां पर है क्वेश्चन, हम यहां पर बोल रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। खुद ही क्या कह रहा, 7 वर्ष पूर्व। आप यहां पढ़ ले तो 7 वर्ष पूर्व कहां होगा, यहां होगा ना। तो 7 वर्ष पूर्व इस वाली कंडीशन में पास्ट में। अब यहां पे कंडीशन देख दी, देखो 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, यानी किसकी माता, वरुण की माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुना थी, यानी 4 टाइम ज्यादा थी। कंडीशन दे दी, आपसे कहा वरुण और उसकी माता का योग 49 साल है, आप पेन ही नहीं चला पाए, आपने इतना लिख दिया, क्या कर लोगे। कंडीशन फिर दी, 7 वर्ष पूर्व कहते तुरंत यहां आ जाना पास्ट में। वरुण की माता है, उसकी आयु यानी माता की आयु वरुण की आयु की 4 गुना थी, कह रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता है एक x होगा, एक 4x होगा। अब दिमाग ये लगाना है कि यार किसको x बोलना है, किसको 4x बोलना है। तो आप खुद सोचिए, ये बच्चा होगा, ये 4 गुना ज्यादा होगी, तभी तो उसकी माँ होगी, माँ ही तो बड़ी होगी ना, उस जितना ये होगा उससे 4 गुना ज्यादा होगा, तो माँ कौन सी होगी, 4x, यानी माता ये है 4x। और ये कौन सा है, वरुण है। ऐसा ही तो होगा, वरुण x ईयर का हो गया, माता उससे 4 गुना ज्यादा होगी, तो हमें पता चल गया कि माता कौन सी है, 4x वाली। इतना बोल गया। अब जितना क्वेश्चन बोला आप वहां पहुंच गए। उससे आगे पढ़ो, वरुण की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कह रहा है, यानी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए, यानी आपको तुरंत कंडीशन दे दी। आपसे क्या कहा, पहला कहा वरुण और उसकी माता की आयु 49 ईयर, आपने 49 लिखा, यहां पर बोला 7 वर्ष पूर्व कहती है, आपने क्वेश्चन बिना पढ़े यहां लिख दिए दोनों चीज, ठीक है। जैसे ही यहां लिखोगे, मैंने हमेशा कहा
उसको आपको प्रेजेंट पे लाना होगा, यानी वर्तमान में लाना होगा उस कंडीशन को, यहां नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, हमेशा क्वेश्चन को यहां लेके आओगे, ठीक है। तो कितने साल का है वरुण, x साल का है, तो इधर वर्तमान में आने में कितने साल बढ़ेंगे, 7 साल बढ़ेंगे ना, आप 7 साल पीछे चल रहे हो, तो वरुण कितने साल का हो गया, x+7 का वरुण हो गया। माता कितने ईयर की है, 4x ईयर की, तो 4x में 7 साल जोड़ोगे माता, यानी वर्तमान कंडीशन ये है, माता बेटा कितने साल का है, इतना, माता इतना। और इसके लिए इसने कंडीशन दी है, कंडीशन स्टार्टिंग में दी, देखो वरुण तथा उसके पुत्र की आयु 49 ईयर है, तो दे तो दिया। तो वरुण कितने साल का है, x+7, और उसकी माता कितने साल की है, 4x+7, और उनका क्या कह रहा है, योग को क्या बोलते हैं, जोड़ के, और इन दोनों की वैल्यू कितनी कह रहा है, 49। सॉल्व कर दो, x और 4x को जोड़ोगे ना, सेम है, वेरिएबल हैं, तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस 7 और 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 49। अब मैंने क्या कहा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक साइड रखो, यानी x वाले एक साइड और जिसके साथ x नहीं लगा दूसरे साइड, और इक्वल के जब दूसरे साइड कोई जाता है वो साइन उसका बदल जाता है, वो माइनस हो जाता है। इतनी गणित तो होगी आपकी, ठीक है। तो 5x = 49 में अगर आप 14 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। x जब निकालोगे तो जब ये x इसके साथ ऐसे चिपका होता है, ये इंटू में होता है, जब ये इक्वल के उधर जाता है तो अपॉन डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। तो x बताओ 5 से कितने बार डिवाइड हो रहा है, 7 बार, यानी x की वैल्यू कितने आ गई, 7 आ गई। तो तुरंत बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन, x की वैल्यू 7 आ गई। जैसे ही आपको x पता चला 7, अब क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है, वरुण की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वरुण की माता कौन सी है, वर्तमान क्या है, यहाँ है, ये है वरुण की माता। तो माता की साथ हम अगर साथ में 4 जोड़े 11, लेकिन हमारे साथ x के साथ प्रॉब्लम हो रही है, x हमने निकाल दिया, तो रख दो वैल्यू 4 × x कितना आया अभी 7 आया है, ठीक है, +7, तो इंटू करो 7 को 4 से इंटू करो 28 में 7 जोड़ो 35। तो वरुण की माता की आयु कितनी आ गई 35 साल, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कहता है वरुण की कितनी है, तो वरुण कितना था आपका x वर्तमान आयु, x आपने निकाल रखा है 7, और वर्तमान आयु 7 + 7 कितना हो जाता है 14 ईयर, 7 + 7 कितना हो जाता है 14 ईयर, ठीक है, 7 और 7 14, वरुण कितना हो जाता है 14। और क्वेश्चन ये पूछता 10 वर्ष बाद वरुण की आयु कितनी होती, इसी में क्या था 10 वर्ष बाद वरुण की आयु, आपको पता है वर्तमान आयु में x लगा के आपने निकाल दिया, 10 साल बाद और जोड़ोगे 14 10 कितना हो जाएगा 24, यानी 24। और पूछता 10 वर्ष बाद माता कितने साल की हो जाएगी 35, तो वर्तमान निकाल दी, 10 और जोड़ दो उसमें, 35 में 10 जोड़ोगे 45, यानी जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आप लोग कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक ही चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन जो है जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है, इतना टफ इतना लेंथी होता नहीं है, ये एक एक 2 लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं। बस सिर्फ जब स्टार्टिंग में अगर आप किसी 8 पास तक बच्चे को, यानी जिसकी 8th तक मैथ्स थी या जिसकी आपकी 10th के बाद मैथ्स से छूट गई, उसको अगर बताओगे, उसको ट्रिक बताने से बेहतर है उसको एक तरीका बता दो, ताकि वो प्रैक्टिस करते करते उस तरीके को ट्रिक में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। देखो राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, यानी क्वेश्चन हमेशा कहां पढ़ते हैं, वर्तमान में। तो राम का आयु 2, श्याम की आयु का अनुपात 1, और इसका वर्तमान में बोल रहा है, तो मैंने हमेशा क्या कहा x लगा देना दोनों के पीछे, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष बाद, आगे नहीं पढ़ना है, तुरंत आप भी क्या कर दोगे 5 वर्ष फ्यूचर में ले जाओगे। तो 5 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे भाई साहब 2x + 5, और ये भाई साहब कितने हो जाएंगे x + 5, यानी 1x या x की बात है, ठीक है। खुद ही ऐसा कर दिया जैसा क्वेश्चन में कहा आपने, तुरंत उसको भी ऐसा कर दिया। 5 वर्ष के बाद, अब बोलेगा 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो जैसा कंडीशन कहा 5 वर्ष बाद का हम 5 वर्ष लेके आए, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2:3, यानी 2/3 अनुपात बोल रहा है, तो आप भी क्या कर दोगे अनुपात। जैसे ही आपको ये पहुंचा, आपको मैंने बताया था कंडीशन मिल गई, यहां से आप तुरंत क्या निकालोगे x, तो निकालो x। जब कभी ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बट ऐसे, ठीक है, इस वाले से ऊपर इस वाले से नीचे। तो देखो 3 से इंटू करो, 3 × 2 कितना हो गया 6x, प्लस 3 से 5 को इंटू करो 15, इक्वल का साइन, फिर 2 से x को इंटू करो 2x, प्लस 2 से 5 को इंटू करो 10 हो गया। अब x वाले एक साथ लाओ, 6 से x ऐसा हो गया, ये x वाला इक्वल के इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल का साइन, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा -15। तो 6 से x में 2x करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 से x - 2x करके 4x। थोड़ा सा इसमें करेक्शन, ठीक है, एक मिनट, मुझे लग रहा है माइनस में साइन नहीं आना चाहिए, फिर से इंटू करो 2x ही था ना, 2x प्लस राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक हो गया। 5 वर्ष बाद 2x + 5 और x + 5 उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। मैंने उल्टा लिख दिया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में 3:2 है, 2:3 नहीं है, ठीक है, वो माइनस में नहीं आना चाहिए, मैं समझ गया था 3:2
2 है, क्वेश्चन ऐसा है 3:2 है। तो अब सॉल्व करो, इसको थोड़ा करेक्शन करना है, ठीक है। 3:2 है, देखो अब 3 से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से x को करो 3x, प्लस 3 से 5 को करो 15, फिर 2 से ऊपर करोगे 2 × 2 4x, प्लस 5 × 2 10 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। तो जब ये 15 उधर इधर आएगी, मतलब x उधर जाएगा, तो 4x में से 3x माइनस हो जाएगा ना, ये साइन चेंज हो जाएगा, और ये 10 इधर आएगा तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 15 में से 10 कम करो 5, और 4x में 3x घटाओ x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बताओ, यहाँ की पूछी आयु, नहीं पूछी, यहाँ की पूछी प्रेजेंट। वर्तमान आयु के लिए आपको एक की 2 है, एक की 1 है, लेकिन आपको x पता नहीं है, x पता चल गया 5, ठीक है। तो रख दो, वो एक की कितनी हो जाएगी, 2 × 5, पहले वाले की 10 होगी, दूसरे की x = 5, यानी एक 5 साल का है, एक 10 साल का है। और कौन 10 का होगा, कौन 5 का होगा, खुद बताओ। 2x वाला कौन है क्वेश्चन में, क्या पता, राम कितने साल का हो गया, यानी 10 साल का। श्याम कितने का हो गया, 5 साल का। सिंपल तो है, ठीक है। आपको जैसा बोलता है वैसा आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन में कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको साथ साथ ही करोगे, ठीक है। देखो, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। लाइन तो डालनी ही पड़ेगी, लाइन तो डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से साथ साथ क्वेश्चन लिखना। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 4 गुनी है। राम की आयु 2-3 बार पढ़ो, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। राम की आयु, राम उसकी आयु अपने पुत्र से 4 गुना है, यानी पुत्र क्या होगा, छोटा होगा। तो पुत्र क्या मानोगे आप, x मानोगे ना। राम कितना मानोगे, 4x मानोगे, तभी तो पिता बड़ा होगा ना। राम की आयु पुत्र से 4 गुना है, तो पुत्र छोटा होगा और बाप उससे जो है 4 गुना बड़ा होगा, यानी 4 गुना बड़ा होगा। ये होगी कंडीशन, ठीक है। यानी वर्तमान में बोलते हैं क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा पुत्र x साल का, पिता 4x। अब क्वेश्चन पढ़ना, देखो 5 वर्ष पूर्व, जैसे ही बोलेगा क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले यहां आ जाना, खुद ही माइनस, ये 5 साल पहले आएगा ना, माइनस होगा। तो बेटा कितने साल का होगा, x में से 5 साल कम कर दो। बाप कितने साल का होगा, 4x में से 5 साल कर दो। अब कोई कंडीशन पढ़ेंगे, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, यानी ये अनुपात कहता तो आप अनुपात लिखते, 9 गुनी थी कह रहा है। अब मेन चीज आती है बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी बताए थे, 9 किसके आगे लगाया जाएगा, यानी इक्वल का साइन तो आएगा ही आएगा, x - 5 आएगा ही आएगा, 4x - 5 आएगा ही आएगा। अब जो है 9 गुना किसके आगे लगाएं, 9 किसके आगे लगाएं। अब मैंने आपसे क्या कहा था, खुद बताओ। जब आप कभी इक्वल का साइन लगाते हो, इसका मतलब क्या होता है, ये और ये चीज बराबर है। जैसे मैं अगर ये लिखूं 2 = 2, इसका मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया ये और ये क्या है, बराबर है। लेकिन बराबर के लिए कंडीशन लगा रखी 9 गुना, यानी जब हम 9 लगाएंगे किसी के आगे तब बराबर होगा। अब बताइए, पिता ये है, पिता यानी राम ये है, ये ऑलरेडी बड़ा है, इसके आगे 9 से और गुणा कर दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इक्वल मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 9 किसके आगे लगेगा, पुत्र के आगे, ताकि जब आप 9 से इंटू करोगे इसकी वैल्यू तब जाके इसके इक्वल आएगी, क्योंकि पिता तो ऑलरेडी ज्यादा एज का है। बेटे को अगर आप 9 से इंटू करोगे तब बेटा और पिता की आयु लगभग बराबर आएगी, तो बराबर आएगी मतलब इसलिए इक्वल का साइन। तो कंडीशन बन गई, सॉल्व कर दो, 9 से इंटू करो 9x, -9 से 5 को करो 45, उधर सॉल्व करो 4x - 5, बस x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये 4x इधर आ जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस, 9x में से 4x कम करोगे कितना आ जाएगा आपका 5x, और ये जो -45 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 + 45 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन हमेशा बड़े का होगा, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू सॉल्व करो 40/5, कितनी आ गई x की वैल्यू, 8 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही 8 आई, अब क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कह रहा है, ठीक। 9, राम की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान कहाँ मानी थी बच्चों, ये किसकी मानी थी, पुत्र की। ये किसकी मानी थी, राम की पूछ रहा है। तो राम x कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 को किससे इंटू कर दो, 4 से, 4x, 8 को 32 ईयर। तो राम की वर्तमान आयु जो आ गई अपने आप में क्या आ गई, 32 ईयर आ गई। इतने सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे बता रहा हूं सब शब्दों का हेरफेर है, कुछ भी नहीं है। ये RS अग्रवाल जी की किताब है, इसके मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, क्योंकि ये व्यवहारिक है ही नहीं कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आके कराया जाए आपको। ये आपको सिर्फ तरीका बताया जा रहा है, ताकि प्रैक्टिकली जब आप इसको सॉल्व करने बैठे आप शब्दों के हेरफेर को समझ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला देखना, ये लाइन डाल दो, ठीक है।
आप हमेशा क्वेश्चन यहां पढ़ते हो, यहां दिया होगा तो तुरंत यहां लाना, यहां दिया होगा तो तुरंत इधर लेके आना। ठीक, देखो क्या कह रहा है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। कहां पर कह रहा, 8 वर्ष पूर्व, इधर कह रहा, इधर। यानी आप वर्तमान में क्वेश्चन पढ़ते हो, वर्तमान, ये क्या है, पास्ट, यानी क्या है, भूतकाल जिसको बोलते हो आप, और ये क्या होगा, भविष्य। और मैंने हमेशा क्या कहा, क्वेश्चन हम जब पढ़ रहे होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये यहां पर पढ़ता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। यानी पढ़ यहां रहे, कंडीशन कहां की दी है, यहां की दी है, हमें यहां पे क्वेश्चन लिखना है। देखो क्या लिखा है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। यानी पुत्र कितने का होगा, x, रमेश कितना होगा, 4x, क्योंकि पिता ही बड़ा होता है। ठीक है, और ये कब की कंडीशन है, इधर की। और मैंने हमेशा क्या कहा, तुरंत उसको वर्तमान में लेके आओगे। अब जब यहां से आगे बढ़ोगे तो बेटा कितने साल का हो जाएगा, 8 साल बढ़ जाएगा, पिता भी कितने साल का बढ़ जाएगा, 8 साल बढ़ जाएगा। ये खुद करना है। ठीक है, फिर पढ़ो आगे क्वेश्चन। 8 वर्ष बाद, जैसे ही इतना पढ़ा आप सजग हो गए, आपने कहा यार मैं यहां पहुंचा था, बात कह रहा है, फिर और बात पहुंचा रहा है, तो x प्लस 8 हो जाएगा ये, और पिता कितना हो जाएगा, 4x प्लस 8 यानी ये कंडीशन कितनी होगी, x प्लस 16, और ये कितनी आ गई, 4x प्लस 16। ये पहुंच गए 8 वर्ष बाद। ठीक है, यानी 8 वर्ष बाद पुत्र x प्लस 16 साल का, पिता जो है यानी श्याम जो है 4x प्लस 16 ईयर का। क्या कह रहा, 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। बस कंडीशन दे दी उसने इस वाले पे। अब बताओ 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी वाले में मैंने क्या कहा, हमेशा इक्वल का साइन लगेगा, और दूसरी साइड क्या लिखोगे, 4x प्लस 16। लेकिन मैंने ये कहा कि अब डिपेंड नहीं करता कि 8 किसके आगे लगाना है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा पुत्र के आगे लगाना है, क्योंकि जब आपने इक्वल का साइन लगा दिया, इसका ये मतलब है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां इधर को कर देता हूं, रुको, x प्लस 16 ये 8 वर्ष, ठीक है, जो कंडीशन दी है, और ये 4x प्लस 16 ये। अब मैंने क्या कहा, इक्वल का साइन लगता है ऐसे कंडीशन में। अब इक्वल का साइन लगने के बाद 8 किसके आगे लगाना है, क्या कह रहा था, 2 गुनी होगी। ठीक है, अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, 2 किसके आगे लगाना है, तो हमेशा पुत्र के आगे लगेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल का मतलब दोनों बराबर हैं, और बराबर बनाने के लिए बेटे की आयु को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं ना कहीं पिता के इक्वल आएगा। सॉल्व कर दो, 2x प्लस 16 और 2 को इंटू करो 32, और वहां इंटू करो 4x प्लस 16, तो सॉल्व कर दो इसको। 2x उधर भेज दो, 4x में से फिर माइनस हो जाएगा, 2x बचा, और 32 इधर, ये 16 को इधर ले आओ, 32 में 16 कम करो, 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इसकी डिवाइड में आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, x की जैसी आएगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान क्या है बच्चों, ये है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, ये तो मैंने बना रखा है ना, तो रख दो। x की जगह कितना आ रहा है, 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 का पुत्र हो गया, और x की जगह 8 रखो, 8 इंटू 4 कितना होगा, 8 को 32, यानी 32 में 8 जोड़ो 40, बात हो गया। 16 और 40 साल का इसका क्या हो गया, इनकी उम्र होगी, यानी एक की 16 वर्ष होगी पुत्र की, पिता की कितनी होगी, 40। जब पता लगा पुत्र जो है 40 कर दिया, पिता 16 कर दिया, ऐसा अनर्थ मत कर देना, ये दुनिया जो है त्राहीमान हो जाएगी इस टाइप के आंसर निकालोगे तो। ठीक है, देख लेना, पिता ही बड़ा होगा हमेशा, पुत्र मत कर देना वहाँ 40 साल का, कोई भरोसा नहीं रहता ना। जब इंसान का दिमाग रटवा हो जाता है ना, जैसे कई लोग शॉर्ट ट्रिक वगैरह से सॉल्व करते हैं, रटना नहीं है, एक बार समझना है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि विदिन 30 सेकंड इसका, जैसे मैं हूँ 20 सेकंड में इनका आंसर निकाल देता हूँ। कई बार तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी होगी। हाँ, चाहता शॉर्ट ट्रिक बना देता, शॉर्ट ट्रिक बनाने से क्या होता है, एक चैप्टर करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, फिर बेहोश हो जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मीना तथा उनकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। ये लाइन डालनी है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। ठीक है, अब क्या कहता है देखिए, मीना तथा उनकी माता की आयु। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर क्या ये बच्चों के जैसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बच्चों आपसे नहीं है, आपके लिए नहीं, उन बच्चों से पूछो जो 8 पास के बाद गणित छोड़ चुके हैं और अब तैयारी करने की हिम्मत जुटाइए। और 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है, आप तभी सब जो तैयारी वाले हैं सब उसको समझते हैं कि 1-1 नंबर की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि कितनी हल्की चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए सभी छात्र समान है। मैं किसी एक बंदे को या कुछ ही छात्रों को देख के नहीं कर सकता कि यार इनको हर चीज़ हाई लेवल की दी जाए, थोड़ा हार्ड लेवल की, क्योंकि ग्रुप सी के लेवल पर बहुत ऐसी रीजनिंग वगैरह नहीं आने वाली है जो आपकी मतलब बहुत हाई फाई लेवल की हो। ठीक है, देखिए मीना तथा उनकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। इसको कैसे करना है देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मीना तथा उनकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। आपने सेंटेंस पढ़ा, आप कहाँ पे पढ़ते हो, प्रेजेंट में, तो 3:8 मतलब एक 3x का और एक 8x का, यही तो दिया है ना क्वेश्चन में, 3x, ये मीना और ये उनकी मदर। ठीक है, MOT लिख दिया मैंने, मदर। ठीक है, अब देखिए इससे आगे,
तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। यानी इनकी आयु का अंतर को क्या बोलते हैं बच्चों, माइनस बोलते हैं। ठीक है, यानी उनकी आयु को माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस करके 35 साल के इक्वल। अब आती है बात यहाँ पर, अब बताइए किसी चीज को आप माइनस कर रहे हो, उसकी वैल्यू 35 पॉजिटिव में आ रही, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया होगा ना आपने, या छोटे में से बड़ा घटा दिया, कोई भरोसा नहीं है ना। ध्यान से, कई बच्चे ऐसा करेंगे, सर ने कहा यार आयु का अंतर है 3x माइनस 8x इक्वल टू 35 लिख देते हैं। ऐसा अनर्थ मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटा, ये तो छोटी वैल्यू है ना, ये बड़ी है, छोटे में से अगर बड़ा घटा रहे तो साइन माइनस का आना चाहिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव साइन है, तो हमेशा क्या होगा, बड़े में से छोटा घटेगा। 8x माइनस 3x इक्वल टू 35। आपको तो x चाहिए, आ तो क्या x है, 8x में से 3x घटाओ 5x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि 35 के अपॉन में 5 आएगा। अब x की वैल्यू ही चाहिए थी, x आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उससे आगे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी अभी ये है 4 वर्ष बाद मतलब यहाँ पर, और उनकी आयु का मतलब इन दोनों की जो आयु है उनको डिवाइड करके कितना अनुपात आएगा। तो पहले ये तो पता चले कि वर्तमान आयु कितनी है, चल तो क्या पता, x 7 आ गया, तो मीना कितनी होगी, 7 × 3 21, और उनकी माता कितनी होगी 8x, यानी 8 को 7 से इंटू करो, 8 × 7 कितना होगा 56 वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु मीना की 21, उनकी माता की 56। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 वर्ष बाद, जैसे ही 4 का आप भी जोड़ दो, 4 21 साल का है, 21 में 4 जोड़ो, मीना कितनी होगी 25, माता 56 की है, 4 साल आगे बढ़ाओ, 56 में 4 जोड़ो 60, उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आप भी डिवाइड कर दो, 25 को 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है देखो, ये डायरेक्ट नहीं कटेगा लेकिन 5 से कट जाएगा, 5 से कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम, और 5 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 12 टाइम, यानी 12×5 = 60 होता है, और 5 से 5 को इंटू करो 25, तो 5/12, इससे छोटी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:12 होगा। इस तरीके से इसको क्या करना है, बहुत हल्के तरीके से ये चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, बाकी बच्चों सब प्रैक्टिस पे। आप एक काम करना, आयु संबंधी क्वेश्चन देख लेना कहीं पे गूगल वगैरह में, या जो भी किताब होगी, कोशिश करना। अगर नहीं आपसे कोई क्वेश्चन बनता है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कैसे करें। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर दी तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई समस्या होगी, यह हमेशा हर एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है। ठीक, अगला देखिए, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। अब देखिए, ये है प्रेजेंट, पास और फ्यूचर। ठीक, देखो ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, यानी कुछ ऐसा होगा, रफली लिखना, a - 20 हो। अब क्या कर लोगे इससे, बताओ, कुछ कर सकते हो, पेन चलेगा ही नहीं। जब पेन चलने ही वाली नहीं तो क्वेश्चन को आगे को बढ़ाओ, आगे को पढ़ो। क्या कह रहा है फिर देखो, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, ये कंडीशन दे दी। देखो मैंने क्या कहा, हमेशा हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, 6 वर्ष पहले कह रहा, तो क्वेश्चन यहां से शुरू किया गया इस पोर्शन से, और 6 वर्ष पहले क्या हुआ है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 2-3 बार पढ़ो, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, यानी ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, यानी बी बेचारा छोटा होगा, उससे 3 गुना अधिक कौन होगा, ए होगा। तो बी छोटा होगा तो बी कितने साल का हो गया, x, ए कितना हो गया 3x साल का। कब, 6 वर्ष पूर्व यहाँ। और मैंने क्या कहा, हमेशा क्वेश्चन को प्रेजेंट में लेके आना, यानी कंडीशन आपको यहाँ दी है, यहाँ से शुरू किया है उसने क्वेश्चन, तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट में लेके आना है। प्रेजेंट में लाओगे तो 6 साल क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, तो बी कितना हो जाएगा, x प्लस 6 साल का हो जाएगा बी, ए हो जाएगा 3x प्लस 6 साल का। अब आपकी कंडीशन जो स्टार्टिंग क्वेश्चन शुरू हुआ था वो शुरू हो जाएगा। देखो, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ए मिल गया, बी मिल गया, तो अंतर कर दो, ए कितना है 3x प्लस 6, और बी कितना है x प्लस 6, और इनका अंतर यानी माइनस कह रहा है कितना है 16 वर्ष। बस कंडीशन तो आ गई। अब हमेशा याद रखना, जब कभी माइनस में अगर कोई चीज़ हो, अंदर ब्रैकेट हो, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो साइन चेंज कर दो। 3x प्लस 6 तो ये रहा, ये x बिना साइन का, जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता इसको प्लस माना जाता है, तो अंदर जाएगा तो -x, इस माइनस से प्लस वाले को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अंदर साइन, ये 6 हो गया। अब सॉल्व कर दो, 3x सेम से वेरिएबल वाले देखो, 3x में से x कम करो, 2x हो गया, 6 - 6 0 हो गया, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इक्वल के वहाँ कितना बचा 16, x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक जो है दोनों बंदे हैं, इनकी प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान क्या है बच्चों, ये है, रख दो, x की जगह 8 रखो, तो 8 + 6 से कितना हो गया, 8 + 6 है ना, हाँ 6,
यानी 14 ईयर का तो बी हो गया, और ए कितने का हो गया, 8 रखो इसकी जगह, 3 इंटू 8 21 प्लस ना 24 प्लस 6 है, ठीक है, 24 और 6 30 साल। तो बी कितने साल का हो गया, 30 साल का हो गया। यानी 14 और 30 क्या हो गया, ईयर का बी हो गया। तो इस तरीके से आपको आयु आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है। अगर आप शब्दों को पढ़ेंगे, जैसा कह रहा है वैसा कर दोगे। बस एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब इतने गुना है वाला कहता है तो किसके आगे वो गुना वाला लगाना है, पुत्र के आगे, क्योंकि छोटा होगा तो इक्वल साइन करके तभी दोनों इक्वल होंगे। एक ये ध्यान रखना है। अनुपात कहेगा तो दोनों को अनुपात करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कहीं ना कहीं आपको एक ही चीज ढूंढनी है, वो है एक्स। जैसे ही एक्स ढूंढ लोगे, जैसा आपको डायग्राम बना रखा है आपने प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, वहां पर आप उसकी वैल्यू रख देना। फिर उसके बाद जैसे ही सॉल्व करोगे, जो कहता है 25 वर्ष बाद कितनी होगी कहेगा तो दोनों की वर्तमान निकाल दी, दोनों में 25 साल जोड़ दो। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी कहेगा, वर्तमान निकाल दी, माइनस में 5 घटा दी दोनों की। तो इस तरीके से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। होपफुली जो रीजनिंग में आयु संबंधी वाला चैप्टर है आपके जहन में थोड़ा सा बैठा होगा। कल हम जो देखेंगे, पहली डेमो क्लास देखेंगे, और वो डेमो क्लास आपकी किस चीज़ पे आधारित होगी, जो आने वाले पटवारी, लेखपाल, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और आदि एग्जाम है जिसका जनरल सिलेबस है, और वो किसका, यूके ट्रिपल एससी का। उसमें जो भी आपको सिलेबस दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स 90 डेज का रखेंगे, यानी 3 महीने का, डे 1, डे 2, डे 3 इस टाइप से थंबनेल बनाया जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों का व्यक्तिगत उसके प्रति रिस्पॉन्स कैसा है। रिस्पॉन्स सही दोगे तो वो क्लास कंटिन्यू रहेगी, नहीं दोगे तो उसके बाद हम जो करा रहे हैं वही कंटिन्यू रहेगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको डील करना चाहते हैं, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।